हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था बेटा। आज हमारा उसमें लेक्चर नंबर 2 यानी सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हमें पता चला कि एलिमेंट कंबाइंड क्यों होते हैं। वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी सभी एलिमेंट अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और ये कम्बिनेशन होने के हमने अलग अलग मेथड पढ़े कि वो आयनिक बॉन्ड से भी हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से भी हो सकते हैं, और लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट हुए जी.एन. लेविस। जी.एन. लेविस नाम के साइंटिस्ट ने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड दिया, रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भी जो भी एलिमेंट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे डॉट लगा के। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बिल्कुल दूर दूर, जितना भी दूर हो सकता है। उसके बाद बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बेटा तो ऐसे 3 हो जाएंगे। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 हो जाएंगे। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। जब 4 के बाद स्टार्ट होता है तो पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, इनको पेयर बोलते हैं, इकट्ठे हो गए। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो टोटल 3 पेयर बनते हैं बेटा। फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है तो एक अनपेयर्ड होगा, बाकी क्या होंगे, पेयर होंगे। नियोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो सभी क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो ये क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन, कि आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक एक डॉट है तो इसको अनपेयर्ड बोलते हैं, और जब 2 डॉट हो जाते हैं तो इनको लोन पेयर यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। और ये क्या है, अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जी.एन. लेविस ने कहा भी एलिमेंट को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, डॉट लगा करके। यही बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, कितने नहीं करने हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन लेने देने हैं, वो इनसे पता चलता है। तो ये क्या है, जीवन या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपसे अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें वैलेंसी की, मैं यहाँ वैलेंसी भी लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, ये 0। ये कहा कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी उतनी ही होगी, डॉट से पता चल जाएगा। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन 4 है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 4 है, तो आप वैलेंसी निकाल लोगे। वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालोगे तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 8 माइनस 7 ये नहीं है, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। तो यानी कि जी.एन. लेविस करैक्टर से भी आप, जी.एन. लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप वैलेंसी भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक साइंटिस्ट आए लैंगमुयर। अब हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जिसको हम शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां भी हमने डॉट स्ट्रक्चर यूज की थी। अब हमारा है मेन कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, लेविस लैंगमुयर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लेविस का यूज करके लैंगमुयर नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लेविस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट बोलते हैं।
तो लैंगमुयर कॉन्सेप्ट था क्या, देखेंगे ध्यान से। लैंगमुयर कॉन्सेप्ट या लेविस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट ये इन्होंने 1919 में दिया था, 1919 में, ठीक है, 1919 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग करने से, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो दैट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली वन सेल इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड या लिंकेज। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बॉन्ड बना है बेटा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या आता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between them so that या so that बोल सकते हैं, so as to complete their डुप्लेट और ऑक्टेट। वो अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जो शेयर्ड पेयर डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है, और इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स contributed by one atom is called its covalency। वो उस एटम की क्या कहलाती है, कोवलेंसी कहलाती है, इट्स कोवलेंसी। ये जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, कोवलेंसी कहलाती है, ठीक। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया भी कैसे, देखो ये मान लो Cl है, Cl के पास क्या है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, एक Cl और है, इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों Cl का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक। अगर कोई एलिमेंट मान लो, अब देखो क्वेश्चन है एक एक क्यों किया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो एक और चाहिए बस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, एक और ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर के, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी कि ये कहता है भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने तक जितने की कमी है, जैसे बोल सकते हैं जितनी उसकी वैलेंसी है उतने वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है बेटा, आउटर मोस्ट में 5, एक और नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5, अब कितने चाहिए, 3, तो दोनों क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों के 8-8 हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी लैंगमुयर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ऐसे हम शेयरिंग करके बनाते हैं, ठीक। इसको हम लेविस रिप्रेजेंटेशन या लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड भी बोलते हैं, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कई बार हमसे ना ये पूछ लेता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब यही जो सेम टू सेम काम है कंपाउंडों में भी होता है। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, हमें उसने एक कंपाउंड दे दिया H3PO4, ये कंपाउंड दे दिया। अब हमें वो कहेगा कि भैया बताओ
इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताइए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। अब मुझे तो पता है मैं इसको कैसे कर दूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि भी मेरे पास डबल बॉन्ड आएगा, एक OH होगा, एक OH होगा, एक और OH होगा। मैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि भी देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये हाइड्रोजन आ गया, एक और क्या आ गया, मैं बना के दिखा रहा हूं पहले, ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे फॉस्फोरस के 8 कंप्लीट हो गए बेटा, ऑक्सीजन के भी यहाँ कितने हो गए 8 कंप्लीट, ऑक्सीजन का ले देता हूँ बस मैं 8, और हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 8 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। ये मैंने बनाई है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चले कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, तो वो बात भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप लिखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हेडिंग डालेंगे जल्दी से लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जब आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है बेटा, कुछ रूल फॉलो करने हैं। वो रूल कौन कौन से देखेंगे ध्यान से। सबसे फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ऑफ द एटम प्रेजेंट, या जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट, जितने भी एटम हमारे पास है सबके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। सेकंड है, अगर कोई अनायन है बेटा, अगर मान लो उसमें नेगेटिव चार्ज है किसी पे, तो जितना नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में ऐड कर दोगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यानी कि इफ रूल नंबर 2, इफ अनायन प्रेजेंट, अगर अनायन है बेटा, इफ अनायन प्रेजेंट ऐड टोटल नंबर, ऐड करोगे बेटा, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यूनिट नेगेटिव चार्ज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना नेगेटिव उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे। और अगर कटायन प्रेजेंट है, इफ कटायन प्रेजेंट सब्ट्रैक्ट, घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जितना भी पॉजिटिव है। नंबर 3 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 3, सिलेक्ट सेंट्रल एलिमेंट। सेंटर में कौन आना है बेटा, वो हमें सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट होती है उसी को हम सेंट्रल मान के चलते हैं। और ये पॉइंट विशेषकर है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, तो ये कभी भी सेंट्रल नहीं हो सकते। तो ये आपके सेंट्रल नहीं होंगे, ये हमेशा टर्मिनल पे आएंगे। ऐसे लिख सकते हो, ऑलवेज एट टर्मिनल। तो ये हमेशा कहाँ होंगे, टर्मिनल पर होंगे, सेंटर पर नहीं होंगे बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है,
पुट वन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूल नंबर 4, पुट वन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in between every two element, सभी दो एलिमेंट के बीच में एक शेड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको जरूर रखना है। और ये क्या करेगा, टू रिप्रेजेंट द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। उसके बाद क्या है, यूज द रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूज द, जो बच गए रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप यूज करेंगे, रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए, एंड एज ए लोन पेयर, लोन पेयर में आप उनको यूज करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, इट मस्ट बी नोटिस दैट एवरी एलिमेंट मस्ट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और हाइड्रोजन के केस में बेटा डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, आपको पता चलेगा। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल से क्वेश्चन की। इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूं, रूल आपको ध्यान रखने हैं, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे उन्होंने कहा कि आपको HCN, सबसे पहले बात करता हूं मैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के बारे में, या H2 मॉलिक्यूल की बनानी है। अब दो हाइड्रोजन है बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो का कितना हो गया, 2 हो गया। अब इनके इलेक्ट्रॉन पेयर बना लो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो इस केस में एक ही पेयर आ गया। फिर हाइड्रोजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे, एटलीस्ट एक पेयर जरूर डालेंगे, तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, तो ये हमारा HH बन गया, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे O2 की बात करनी है, O2 मॉलिक्यूल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते बेटा, तो 2 ऑक्सीजन है तो 12 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो, 6 पेयर आ गए। अब क्या करना है, दोनों एलिमेंट को लिख लो, एटलीस्ट एक पेयर डाल दो। अब कितने पेयर बच गए, 5। अब होना क्या चाहिए, 8 करने के लिए 3 पेयर इधर आ गए और 3 पेयर इधर आने चाहिए। हमारे पास टोटल पेयर है 6, लेकिन अब कितने हो गए, 7। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे एक पेयर कम करना है। तो जब पेयर कम करना है तो दैट मीन्स आपको बीच में मल्टीपल बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो अब एक और मल्टीपल बॉन्ड कर दो। अब देखो टोटल पेयर कितने बने, 6, तो 8 इसके कंप्लीट हो गए, 8 इसके हो गए, तो यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही 1-2 एलिमेंट की और बात कर रहे हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन है बेटा, 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लेंगे, कितने हो गए, 5। दोनों नाइट्रोजन को आप लिख लो। ये तो सिर्फ देखो सिमिलर एलिमेंट है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है।
सबसे पहले एक पेयर डाल दो। अब मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा, 8 करने के लिए 3 पेयर लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने, 7 पेयर की जरूरत है, लेकिन है मेरे पास 5, तो 2 पेयर की कमी करनी है। तो जितने पेयर की कमी करनी है, एक डबल बॉन्ड, अभी क्या कर दो, एक और बॉन्ड कर दो। तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हो गए बेटा, 3 बॉन्ड हो गए। तो आप कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हमारा हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ कंपाउंडों के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो उन्होंने हमें कहा कि भैया HCN का बताइए। अब सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1, कार्बन बेटा 4 और नाइट्रोजन 5, 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। अब हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं हो सकता, बच गया कार्बन और नाइट्रोजन में कौन हो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, तो सेंट्रल कौन बनेगा, कार्बन। अब एक एक पेयर आप दोनों में जरूर डाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास पेयर कितने हैं, 5। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया तो हाइड्रोजन की तरफ नहीं आएंगे। अगर मान लो मैं इसके 8 करना चाहता हूं तो 2 लोन पेयर डाल दूं, इसके 8 करना चाहता हूं तो 3 और डाल दूं। लेकिन अब मेरे पास पेयर कितने हो गए, 4 और 3 7, चाहिए मुझे 5। तो मुझे पेयर कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉन्ड और कर दूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, एक बॉन्ड और कर दूंगा। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया देखेंगे, ये कंप्लीट, यहाँ पर देखिए टोटल बीच में 3 बॉन्ड आ गए, 2 इधर और 2 इधर हो गए, तो इसके भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गया, ये डुप्लेट हो गया। तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये जो होते हैं इसको बोलते हैं बॉन्डिड इलेक्ट्रॉन्स, और ये होते हैं अनशेयर्ड या फिर अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इनको लोन पेयर बोल देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ कंपाउंडों का पता चला बेटा, एक बार नोट करेंगे। बाकी कंपाउंड को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।